हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे ऑडिट प्लानिंग। बेसिकली कोई भी काम करने से पहले हम उसके बारे में प्लान बनाते हैं। सिमिलरली जब हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने वाले हैं तो एक ऑडिटर को बहुत सारा प्लान बनाना पड़ेगा, बहुत कुछ समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके वो ऑडिट को जो है स्टार्ट कर सकता है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि ऑडिट शुरू करने से पहले क्या क्या प्लान बनाने का जरूरत है और क्या क्या चीजों को ध्यान रखने का जरूरत है बाय एन ऑडिटर। ठीक है, देखना स्टार्ट करते हैं। Hence, before commencing the audit, the auditor should assimilate मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फॉलोइंग मैटर्स। सबसे पहला चीज जो उसको समझना चाहिए, स्कोप एंड नेचर ऑफ वर्क असाइंड। उसको जो काम मिला है, जो ऑडिट मिला है, वो कौन से टाइप का ऑडिट है और उस ऑडिट का क्या स्कोप है, क्या क्या चीज उसको चेक करना है, किन चीजों के बारे में रिपोर्टिंग करना है, ये सब उसको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखना। बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट वर्क, द ऑडिटर शुड डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द ऑडिट, दैट इज whether only a part of the books of accounts is to be audited। खाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक पार्ट का ऑडिट करना है या फिर पूरा का पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करना है। जैसे कि अगर हम स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं तो स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर तो मैंडेटरी है कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करना। ठीक है, द स्कोप ऑफ द ऑडिट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट between the auditor and his appointer and the terms and conditions in his appointment letter. However, in case of statutory audit, तो बोल रहा है वैसे तो ऑडिट का क्या स्कोप रहेगा और डिपेंड करता है ऑडिटर और जो उसको अपॉइंट किया है उसके बीच में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल हुआ था। लेकिन अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट है, द स्कोप ऑफ द ऑडिट स्पेसिफाइड बाय द लॉ and it can only be enhanced by the appointer and the auditor and cannot be reduced। अगर कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट हो रहा है कोई लॉ के अंडर, जैसे कंपनी लॉ हो गया या इनकम टैक्स लॉ हो गया या कोई और एक्ट के अंदर अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट हो रहा है, तो उसका जो स्कोप है वो जो उस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है वही स्कोप रहेगा। कोई भी उस स्कोप को कम नहीं कर सकता। हाँ, हम चाहें तो स्कोप को इंक्रीज कर सकते हैं। If the auditor is also interested with the work of preparing the trial balance, PL account, etc., then he does such work in the capacity of an accountant and is entitled to get additional remuneration for the same। तो बोल रहा है कि ऑडिट का काम छोड़ के अगर कुछ और काम करते हो तुम, जैसे कि अकाउंटिंग का काम करते हो फर्म का, तो अकाउंटिंग के काम के लिए तुमको अलग से रेम्युनरेशन, अलग से पैसा मिलना चाहिए। क्लियर है ये? तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट ऑडिटर मस्ट कीप इन माइंड, दैट इज स्कोप एंड नेचर ऑफ वर्क असाइंड। ठीक है, सेकेंड आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। हम जो ऑडिट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हम ऑडिट कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट, द ऑडिटर शुड फाइंड आउट एज टू व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अपॉइंटर इन गेटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। तो जो ऑडिट करवा रहा है, वो जो अपॉइंट कर रहा है तुमको, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है ऑडिट करवाने का, वो क्या अचीव करना चाहता है ऑडिट करवा के। सच इंफॉर्मेशन इज वेरी नेसेसरी व्हेन द ऑडिट इज being conducted for the first time. If the books or accounts are being audited by the same auditor over a number of years, then there is no special need for the auditor to inquiry about the objectives every time। तो बोल रहा है ज्यादातर ये कब यूज होता है, जब ऑडिट पहली बार करवाया जा रहा है। जब रिपीटेटिव ऑडिट है, बहुत साल से हम ऑडिट कर रहे हैं, तो अब ऑब्जेक्टिव तो सेम ही होगा ऑडिट करवाने का, तो उसके बारे में और फिर से इंक्वायरी करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पहली बार ऑडिट हो रहा है तो उसमें इंक्वायरी करने का जरूरत है। क्लियर? नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर थर्ड,
नेचर एंड टेक्निकल फीचर्स इन बिजनेस। तो बिजनेस का नेचर समझना चाहिए, क्या टाइप का बिजनेस है और क्या उसमें टेक्निकल चीजें हैं, वो सब कुछ हमको समझ में आना चाहिए। तो कोई भी बिजनेस को ऑडिट करने से पहले हमको उस बिजनेस के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, तभी हम बेहतर तरीके से उसका ऑडिट कर पाएंगे। बिफोर कमेंसिंग द ऑडिटर शुड ऑब्टेन कंप्लीट नॉलेज about the nature of the business of the organization, other technical details. What are the goods being traded? क्या सामान बेचते हैं? Where the goods are being bought and sold? What is its income and expenditure source, investment policy, etc. तो basically organization के बारे में सारा knowledge होना चाहिए. Even organization in the same line of trade do not function alike, and hence the auditor should have knowledge of all the facts which are specific to the organization. तो बोल रहा हर ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका अलग अलग है, कोई भी दो ऑर्गेनाइजेशन सेम नहीं होते, और हम जिस ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट कर रहे हैं हमको उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए. The nature and quantity of such specific information depends upon the nature of the organization. Clear है? Next, point number 4. नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम. तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि हम जो बिजनेस का ऑडिट करने जा रहे हैं उसमें क्या अकाउंटिंग सिस्टम यूज होता है. जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग तरीका हो सकता है अकाउंट्स मेंटेन करने का, लाइक इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सबका अकाउंट्स बनाने का जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो अलग अलग हो सकता है. तो हमको उस सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए. The auditor should also have knowledge about the accounting system being followed by the organization. Since insurance company, bank, joint stock company, cinemas, electric company, education institutions and other institutions all employ different methods of accounting. तो सबका बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने का जो सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग होता है. सबको बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से बनाना पड़ता है. तो एक ऑडिटर को ऑडिट करने से पहले वो जिस बिजनेस का ऑडिट करने जा रहा है उसका अकाउंटिंग सिस्टम का नॉलेज होना जरूरी है. Hence the auditor should always keep in mind the weakness of the system of accounting being adopted. Clear? Next, study of various documents. तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करने का जरूरत है. जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं अभी हम यहाँ पे देखेंगे. The auditor should have complete knowledge about any law related to the organization. जैसे हम कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो हमको कंपनी लॉ का जानकारी होना चाहिए. अगर हम पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कर रहे हैं तो हमको पार्टनरशिप एक्ट का जानकारी होना चाहिए. सिमिलरली, है ना. He should also study the rules and regulations of the organization in accordance with which the work of the organization is carried out. For example, in case of the company, he should study memorandum of association and article of association. अगर कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो कंपनी का MOA या AOA पढ़ लेना चाहिए. सिमिलरली अगर पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कर रहे हैं तो पार्टनरशिप डीड का जानकारी होना चाहिए. By studying such basic regulations, he can become acquainted with the style of functioning of the organization. Hence, in-depth knowledge and study of all rules and regulations is very necessary for the auditor. तो ऑडिटर को डॉक्यूमेंट्स का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए. तो ऑडिट शुरू करने से पहले उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड लॉज, उस ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उसको स्टडी कर लेना चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट, list of books of accounts. The auditor should obtain a list of all the books of accounts being maintained by the organization as well as the name of the people who are maintaining the same. Apart from this, he should also obtain a list of all legal and other important books of record being maintained by the organization. Clear है? तो जो भी books of accounts organization maintain करता है उसका complete जानकारी, कंप्लीट लिस्ट ऑडिटर के पास होना चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 7, स्टडी द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक.
ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनल चेक लगाता है जिसमें एक व्यक्ति का काम दूसरा व्यक्ति चेक करता है ताकि एरर्स कम से कम हो। ऑर्गेनाइजेशन का ये जो इंटरनल चेक है वो कितना अच्छे से काम कर रहा है, ये बात भी ऑडिटर को चेक कर लेना चाहिए। क्लियर? Before commencing his work, the auditor should conduct in-depth examination of the internal check system. He should assess how effective the system of check actually is. Internal check system is a system on the basis of which the total work of the organization divided in such a manner that the work is examined simultaneously as it is being done. एक आदमी काम करता है, दूसरा आदमी उसी समय उसको चेक कर लेता है ताकि एरर्स कम से कम होगा। If the division of work is faulty, the occurrence of fraud and errors in the accounts increases. Hence, the auditor should assess whether the internal check system is satisfactory or not. तो अगर इंटरनल चेक ठीक से काम कर रहा है तो एरर्स और फ्रॉड होने का चांसेस कम है, और अगर इंटरनल चेक ठीक से काम नहीं कर रहा तो फ्रॉड या एरर्स होने का चांसेस हाई है। तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल चेक कितना अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, ये बात ऑडिटर को एग्जामिन कर लेना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ द प्रीवियस ईयर्स फाइनल अकाउंट्स। पिछले साल का बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी एक बार एग्जामिन या एक बार ओवरलुक कर लेना चाहिए। क्लियर? इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन इन एग्जिस्टेंस ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, द ऑडिटर शुड एग्जामिन the PL account, balance sheet, the reports on accounts and other related documents. He should examine as to whether or not any adverse effect was brought to light in the same. Previous years में कुछ adverse point है क्या auditor का report में, वो हमको देख लेना चाहिए। If the previous auditor has pointed out, अगर पुराना auditor जो है deficiencies or defects in his report, then the auditor should lay emphasis on those points while doing the work. तो अगर पिछला ऑडिट में कोई पर्टिकुलर पॉइंट में गलतियां निकली थी तो इस बार वो पॉइंट को चेक करते वक्त ज्यादा ध्यान देने का जरूरत होगा। क्लियर? नेक्स्ट, पीरियड ऑफ ऑडिट। द ऑडिटर्स विल आल्सो फाइंड आउट द पीरियड पर्टेनिंग टू व्हिच द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी ऑडिटेड। नॉर्मली द ऑडिट इज कंडक्टेड वंस अ ईयर। तो हम कौन से पीरियड का ऑडिट कर रहे हैं वो भी क्लियर होना चाहिए। नॉर्मली एक साल का होता है। However, in special circumstances, the book pertaining to much larger or smaller period may be audited. कभी कभी उससे ज्यादा या एक साल से कम का भी ऑडिट हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉयर। आफ्टर ऑब्टेनिंग द अबव इंफॉर्मेशन, द ऑडिटर शुड इशू इंस्ट्रक्शंस टू द अपॉइंटर इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या डॉक्यूमेंट उसको चाहिए होगा, जैसे कि ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स चाहिए रहेगा, सारा वाउचर्स, डेटा क्रेडिटर का लिस्ट, बैड डेट का डिटेल्स, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक का डिटेल। ये सब डिटेल हमको किससे मांगना होगा? फ्रॉम द अपॉइंटर, दैट इज फ्रॉम द एम्प्लॉयर, जो हमको ऑडिट करने के लिए अपॉइंट किया है, उससे हम ये सारा डिटेल्स मांगेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिट वर्क। जो ऑडिट का काम है, ऑडिटर को डिवाइड करना होगा बिटवीन डिफरेंट पीपल। जो उसके ऑडिट के जो स्टाफ लोग होंगे, जो उसके ऑडिट असिस्टेंट्स होंगे, उनके बीच में काम को डिवाइड करना होगा बाय द ऑडिटर। एन ऑडिटर ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हेंस इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एंटायर वर्क विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, द डिवीजन एंड distribution of work becomes necessary. Every chartered account has certain assistants for training known as article assistant. तो बहुत सारे असिस्टेंट होते हैं हमारे अंडर, सीए के अंडर, जिनको आर्टिकल असिस्टेंट बोलते हैं। काम को प्रॉपरली आर्टिकल असिस्टेंट्स के बीच में डिवाइड करना जरूरी है। Among these assistants, those who are experienced are known as seniors and those who are not so adept and experienced are known as junior. Obviously, जो experienced है senior, जो नहीं है junior. It is only through the distribution of work between senior and junior assistant that the completion of work becomes possible. The junior clerk have to work done under the guidance of the senior. तो CA को senior और junior के बीच में काम को properly divide करना जरूरी है। Last, audit program. Finally, after obtaining all prior informations,
सब कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद द ऑडिटर शुड फॉर्मुलेट अ प्रोग्राम फॉर डूइंग हिज वर्क कंटेनिंग, क्या क्या लिखा रहेगा ये, हाउ ही विल गो अबाउट हिज वर्क, कैसे काम करेगा, कैसे काम डिवाइड होगा, कब खत्म होगा, ये सब चीज के बारे में एक डिटेल प्लानिंग बनाएगा जिसको बोला जाता है ऑडिट प्रोग्राम। क्लियर है ये? दिस इज ऑल अबाउट ऑडिट प्लानिंग। टोटल 12 पॉइंट्स है ऑडिट प्लानिंग के अंदर, तो ये सब एक ऑडिटर को करना जरूरी है बिफोर कमेंसिंग एन ऑडिट। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट ऑडिट प्लानिंग। होप करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में और कुछ नए टॉपिक्स को लेकर। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।